कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लेसन जो 3 है, सैल्यूटेशन टू नेशन, अर्थात राष्ट्र को सलाम। यहाँ पे जो इसके लेखक हैं MP कमल एंड SRK भार्गव। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम वही कराएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ लिखा है कभी कभी फर्स्ट भी आ जाता है कि हूँ एज नोज एज शहीद ए आजम, यानी शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे है भगत सिंह इज नोन एज शहीद ए आजम, पूछा जा सकता है एक अंक में, ठीक है। तो भगत सिंह का याद रखना। अब क्वेश्चन है जो सेकंड है महत्वपूर्ण है, नेम 3 patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland on the same day at Lahore। तो अपन को उन 3 देश शहीदों अर्थात देशभक्तों के नाम बताना है जिन्हें मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक ही दिन लाहौर में अपने प्राण त्यागी। तो यहाँ पे देखे नेम यानी नाम, 3 यानी 3, पेट्रियोट यानी होते हैं देशभक्तों के, हूँ सेक्रीफाइड यानी सेक्रीफाइड का मतलब हो जिसने बलिदान दिया, देयर लिव यानी अपने जीवन का, फॉर द फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए, ऑफ मदरलैंड किसकी, भारत माता की, ऑन द सेम डे यानी उसी दिन, एट लाहौर। ठीक है, इतना आपको इसका जो मीनिंग है उसका आपको पता हो गया। अब तो यहाँ पे सिर्फ अपन को लिखना है, नाम लिख देंगे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु आर 3 patriots who sacrificed their lives for the freedom of the motherland on the same day of Lahore। इतना अपन जोड़ देंगे। सिर्फ जहाँ नेम लिखा है तो यहाँ नेम की जगह अपन नेम लिखना है पूरे, है ना, और फिर लिखना है आर और अपना आंसर हो जाएगा, या आर की जगह अपन बर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, अर्थात भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने क्या कहा। तो आप आंसर देखेंगे, भगत सिंह की मौत पर महात्मा गांधी ने क्या कहा। गांधी जी सेड, अर्थात गांधी जी ने कहा, देयर मैग्निफिसेंट कॉरेज, देयर आना उनके, मैग्निफिसेंट आना होता है यहाँ पे शानदार भी होता है और भव्य भी होता है। तो उनके शानदार या भव्य, कॉरेज आने साहस, एंड सेक्रीफाइस आने बलिदान, हैज बीन का मतलब होता है हो गया है, एन इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, टू द यूथ का मतलब है जवानों को, ऑफ इंडिया यानी भारत की। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि भारत के जवानों को उनके शानदार को साहस और बलिदान कैसा हो गया है। यहाँ पे जो हैजबिन है हो गया है इंस्पायरेशन आने प्रेरणादायक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भारत के नौजवान होते हैं उनके लिए वो कैसा हो जाता है, उनका शानदार जो भव्य कॉरेज था और उनका बलिदान था प्रेरणादायक हो जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर वाला, बी का फर्स्ट है, व्हाट डिड द 3 revolutionaries do while going towards the place of execution। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी के स्थान, फांसी, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो देखो व्हाट डिड द 3 revolutionaries do, यानी 3 जो क्रांतिकारी थे उनने क्या किया, while यानी जब, गोइंग यानी जा रहे थे, टूवर्ड्स यानी की ओर, द प्लेस यानी स्थान ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आंसर देखेंगे, they refused
दे आने उन्होंने रिफ्यूज आने मना किया टू गेट आने लेना क्या देयर फेसेज देयर आने अपने फेसेज आने चेहरे को कवर्ड अर्थात उन्हें कवर आने कहू तो कवर्ड आने ढकने से मना कर दिया अपने फेसेज आने चेहरे को। बियर द कैप और क्या जो अपन उसके ऊपर कपड़ा पहनाते हैं उसको पहनने से। एंड गेट हैंड अनकप्ड और गेट आने लेने हैंड अनकप्ड। अनकप्ड का मतलब यहाँ पे होता है ये हथकड़ी के लाने, ये हैंड अनकप्ड होता है हथकड़ी। तो उन्हें हथकड़ी पहनने से भी क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। और अनकप्ड का मतलब बेदाग भी होता है जब हैंड ना हो तब उसका मतलब। यहाँ पे लिखा है दे सेंग दे आने उन्होंने, सेंग आने गाया पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब हो देशभक्ति, सॉन्ग आने गीत। इन अ जोवियल मूड, जोवियल मूड का होता है प्रसन्न चित्त में। मूड आने यहाँ जब वो प्रसन्न चित्त हैं, ऐसे कि वो जब फांसी पर जा रहे थे तो वो दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुशी थे कि आज हम अपनी भारत माता के प्रति अपने जान देने जा रहे हैं बहुत। तो इसको बोला जाता है जोवियल मूड। दे राइड दे आने उन्होंने, राइड आने उठाना होता है लेकिन उन्हें यहाँ क्या किया, शुरू किए स्लोगन्स आने नारे, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अर्थात उन्हें इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे देने लगे। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन सेकंड वाला है, डिस्क्राइब हाउ द थ्री रिवोल्यूशनरीज embraced death for the cause of India's freedom। embraced का मतलब होता है गले लगाना। तो यहाँ हो जाता है भारत की आजादी के लिए उन तीन इंकलाबियों ने किस तरह मौत को गले लगाया। तो यहाँ पे डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, हाउ यानी कैसे, द थ्री यानी तीन, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारियों, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाया, डेथ यानी मृत्यु को, फार आने के लिए, द कॉज यानी कारण, ऑफ इंडियाज फ्रीडम यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका आंसर देखेंगे। द थ्री रेवोल्यूशनरीज यानी जो तीन क्रांतिकारी थे वर क्या थे, पहले तो ने बताया है। देखो यहाँ पे देखोगे तो इसमें दूसरा हिंदी ट्रांसलेट है वो सही नहीं है, तो अपन देखेंगे वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो पहले तो वे बता रहे हैं कि जो तीन क्रांतिकारी थे वो थे भगत सिंह और यहाँ पे राजगुरु एंड सुखदेव। फिर इसके बाद बोलते हैं दे वर वैलियंट। और वे कैसे थे, वैलियंट का मतलब होते यहाँ पे बहादुर। दे वर वैलियंट भी बहादुर थे। दे लव्ड दिया उन्होंने, लव्ड ने प्रेम किया, देयर मदरलैंड, मदरलैंड ने मातृभूमि से, अर्थात उन्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम किया। दे वांटेड हर लिबर्टी। और तो देखो दे आने बे, वांटेड आने उन्हें चाहा, हर आने अपनी लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब यहाँ आजादी। उन्होंने क्या चाहिए, अपनी आजादी चाहिए। फॉर दिस बे, फॉर दिस बे, फॉर आने के लिए, देश आने है आने इसलिए, फॉर दिस इसलिए, दे लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब हो दिया क्या, देयर लिव्स आने अपना जीवन, इसलिए उन्हें अपना क्या किया, जीवन दिया। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ। तो यहाँ पे देखो दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ आने उन्हें क्या होता है, सजा दी जाती है। दे आने उन्हें, वराना था, सेंटेंस्ड टू डेथ इसलिए उनको मृत्यु की सजा दी जाती है। दे वर एग्जीक्यूटेड एट लाहौर जेल। दे आने वे वर एग्जीक्यूटेड आने फांसी देना, एट लाहौर जेल इसलिए उन्हें लाहौर की जेल में फांसी दी जाती है। वेन आने जब, दे वर टेकन टू द
globes they sang patriotic song in a jubilant mood and ride slogan। तो यहाँ पे देखें when आने जब they were taken to the globes, तो इसका मतलब है बे आने जब है उन्हें क्या हो टेकन टू आने ले जाया जाता है कहाँ फांसी के तख्ती पर ग्लोब्स। तो वे क्या करते हैं दे सैंग वे गाते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गीत इन आ जुबिलियर मूड यानी प्रसन्न चित्त में एंड राइड स्लोगन और क्या करते हैं नारे देने शुरू कर देते हैं। अपन को इतना ही लिखना है और यदि अपन चाहें तो वो नारा भी लिख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड्स एक्सीडेंट। तो देखो व्हाट यानी क्या डिड सरदार किशन सिंह अर्थात सरदार किशन सिंह ने डू यानी क्या किया टू अवॉइड यानी टालने के लिए एनी अनटूवर्ड्स यानी कोई भी अशुभ इंसिडेंट यानी दुर्घटना अर्थात कोई भी अशुभ दुर्घटना को टालने के लिए किशन सिंह ने क्या किया। तो इसका ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें सरदार किशन सिंह ने शाह ने देखा डेट यानी कि द क्राउड्स यानी भीड़ वर बिकमिंग यानी हो रही है अनमैनेजेबल अर्थात अनियंत्रित हो रही है जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तथा नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। ही रियलाइज्ड उन्होंने क्या किया महसूस किया डेटा ने की द पुलिस जो पुलिस क्या कर सकती है माइट आने सकती है फायर अर्थात गोली चला सकती है एट अन पर या लाठी चार्ज एट पीपल। तो क्या कर सकती या तो उन पर गोली चला सकती है या लाठी चार्ज कर सकती है एनी मूवमेंट यानी किसी भी क्षण। मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई और मैनी यानी कई इनोसेंट पीपल क्या हो जाएंगे इनोसेंट आने होता है निर्दोष पीपल आने लोग वुड डाई और निर्दोष कई निर्दोष व्यक्ति क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। सो इसलिए ही आस्क्ड उन्होंने कहा हिज वाइफ अपनी पत्नी से डेट दे शुड गो अवे अर्थात उन्हें दूर जाना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। ही ड्रॉव अवे का मतलब होता है दूर चले गए। ही ड्रॉव अवे द क्राउड फ्रॉम द जेल अर्थात यहाँ हो जाता है कि भीड़ को क्या हो जाते हैं जेल से दूर ले जाते हैं। एंड स्टार्टेड और शुरू हो जाते हैं डिलीवरिंग का मतलब होता है पहुंचाना या देना अ स्पीच का मतलब हो भाषण और वे वहां पर क्या कर देते हैं भाषण देना शुरू कर देते हैं। यही आपके क्वेश्चन हैं जो आपके थर्ड पार्ट से आ सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं को आप लोग याद कर लें और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें लाइक करते चलें जिससे हमको भी यह पता चले कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो जिससे हम आपके आगे की पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर लिखवाती चलें। लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू देखने के लिए वेरी मच।